हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। अगर हम मार्केट की आज बात करें तो निफ्टी ने नेगेटिव ओपन करा था। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इनिशियली आया, बट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोज रहा है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की भी बात करें तो दिन भर तो ये फ्लैट ही चल रहे थे, बट क्लोजिंग में अराउंड 0.5% तक दोनों पॉजिटिव बंद हुए हैं। अगर वहीं हम सेक्टर्स की बात करें आज, तो आईटी सेक्टर ने एक अच्छा कमबैक दिया है। 0.8% अप क्लोज हुआ है। मेटल्स 0.7% अप। फार्मा -0.2%। बट देखिए यहाँ पे फार्मा इंडाइसेस तो फ्लैट बंद हुए, पर अगर आप फार्मा के नीचे एपीआई सेक्टर की बात करें, एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये सेगमेंट की जो कंपनीज है, ये कंपनीज में काफी अच्छा प्राइस एक्शन है जो दिख रहा है। तो उन कंपनीज को आप और स्टडी कर सकते हैं। और एक और इंडेक्स, पीएसयू बैंक इंडेक्स, आज भी यहाँ पे कुछ खास ऐसा रन नहीं रहा है ओवरऑल इंडेक्स में, बट अगर आप अंडरनीथ देखेंगे तो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज में काफी अच्छा प्राइस एक्शन दिखा, जैसे सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक। तो काफी सारे पीएसयू बैंक्स ने आज पार्टिसिपेट करा है। वहीं अगर हम शुगर सेक्टर की भी बात करें यहाँ पे, तो शुगर सेक्टर में भी लास्ट एक हफ्ते से कुछ अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। आप उनके भी चार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं आगे। तो ये है क्विकली मार्केट्स और सेक्टर की बात। अगर हम की न्यूज पे जाते हैं, अब सबसे पहले की न्यूज पे देखें तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज आज 16% नेगेटिव क्लोज हुई है। कंपनी सेबी का कल ही ऑर्डर आया है आईआईएफएल सिक्योरिटीज को कि वो कोई भी नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर सकती है फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। इसका रीजन ये है कि इन द ईयर 2010, 11, 12 यहाँ पे ऐसा सेबी का कहना है कि यहाँ पे क्लाइंट्स के फंड्स को यूज कर आईआईएफएल सिक्योरिटीज खुद ट्रेड करता था। ओके, एंड इस पे काफी लंबी इन्वेस्टिगेशन ओवर द इयर्स चल रही थी, जिसका कि आज कुछ कंक्लूजन निकला है और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें सिक्योरिटी के प्राइस पे दिखा। वहीं अगर हम देखें तो एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी ने अराउंड 11% ऊपर आज क्लोज दी है। 6 मंथ्स हाई पे कंपनी पहुंच गई है। और ऐसा कहना है कि जो प्रोमोटर्स है अबरडीन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, उन्होंने अपना पूरा स्टेक बेच दिया है। देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों कि प्रोमोटर का स्टेक बेचने पर 11% तक ओवरऑल स्टॉक बढ़ रहा है। और इसके पहले भी आप देखेंगे तो कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि यार कुछ एक पर्टिकुलर प्रोमोटर है जिसके पास अच्छी होल्डिंग है, वो स्टॉक बेच रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है। देखिए कोई भी कंपनी रन होती है तो उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। जब किसी के पास एक अच्छा शेयर होल्डिंग होता है, काफी बार कंपनी के डिसीजन जो है वो स्लो हो जाते हैं, क्योंकि वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट ही नहीं है, और हमें कुछ स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस के लिए मेजॉरिटी लगती है। तो इसी कारण बहुत बार ऐसा होता है कि प्रमोटर ने कुछ एक सेट ऑफ प्रमोटर्स ने स्टेक सेल करा और स्टॉक जो है वो ऊपर बंद हो जाता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जिसमें आज कुछ एक अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज है, वो इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब एविएशन ने आज न्यू 52 वीक हाई करा है। एयरलाइन ने अनाउंस करा है बिगेस्ट एवर एक्सपांशन। ओके, अराउंड 500 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया है एयरबस को, सिंगल लार्जेस्ट परचेस एग्रीमेंट बाय एनी कमर्शियल एयरलाइन इन हिस्ट्री। ओके, तो काफी बड़ा इवेंट है। इंडिगो जो है काफी वास्ट एक्सपांशन में लगा है, ऐसा लगता है इस परचेस एग्रीमेंट से। वहीं हम अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो ने अराउंड 12,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस करा है। 22 जून से ये बायबैक ओपन होगा। टाटा पावर की बात करें, टाटा पावर आज थर्ड स्ट्रेट डे बढ़ा है। कंपनी जो है वो 12,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करेगी FY24 में। ओके, और जो फोकस है वो ऑफ कोर्स रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ रहेगा इस कैपेसिटी एक्सपेंशन का। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो आपको अपने रडार में रखना चाहिए, वो है सुब्रोस। सुब्रोस आज 20% अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके आप ले ले, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड का वेट करना चाहिए, एक सेटअप का वेट करना चाहिए। जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनका ऐसा कहना है कि 2025 से जितने भी ट्रक्स आएंगे उन सब में एयर कंडीशन फिट होके आएगा, और सुब्रोस एयर कंडीशनिंग में ही डील करता है। तो सुब्रोस के लिए काफी पॉजिटिव है। काफी सारे जो रेवेन्यू है एकदम से विजिबिलिटी बढ़ जाती है, अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं अगर ये जो अनाउंसमेंट है ये सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है। चलिए हम सुब्रोस लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस भी करते हैं और देखते हैं क्या इसमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है फ्रेश पर्पसेस से। ये है अभी आपके सामने सुब्रोस का वीकली चार्ट। अब एक इंपॉर्टेंट जोन पर है ये ओवरऑल कंपनी। यहाँ पे देखिए, दिस इज 2018 रेजिस्टेंस। ओके, हियर हियर, और अब वापस से वहां पर ही सेम रेजिस्टेंस पे कंपनी वापस आ रही है। ओके, मल्टीपल टाइम हिट्स, यहाँ से देखिए पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ से हो गया, और अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कंपनी के लिए 446 के ऊपर यहाँ पर एक
कंफर्म्ड ओवरऑल ब्रेकआउट रहेगा। अगर हम डेली चार्ट पर जाए और समझे किस तरीके से प्राइस एक्शन रिसेंटली हुआ है, तो देखिए स्टॉक ने जो मोमेंटम है वो यहाँ पर ही एक लोअर लेवल से ही स्टार्ट कर दिया था। हम अगर यहाँ पे देखेंगे अराउंड 318 प्राइस से जो स्टॉक है वो एक अपरन चालू कर दिया था। आज एक न्यूज़ आई जिसमें कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ऐसा कहना है कि 2025 से सारे ट्रक एसी फिटेड आएंगे। उसका रिएक्शन ये मिला न्यूज़ का कि 20% का आज इसमें अपर सर्किट लग गया है। अब हो सकता है ये कि कल हमें एक और कंटिन्यूएशन मूव इसी स्टॉक में मिले, वापस से स्टॉक एक अच्छी तेजी से जाए। तो क्या अभी ये हमें स्टॉक लेना चाहिए? देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो ऐसे 20, 30, 40% मूव के बाद स्टॉक हमेशा कंसोलिडेट होता है। हमें यहाँ पे फोमो में नहीं जाना है। जब भी करेक्शन आएगा तब हमें एक अपॉर्चुनिटी स्टॉक में ढूंढनी है। तो दो तरीके से हम स्टॉक में डील कर सकते हैं। सबसे पहले कि स्टॉक एक यहाँ पर और रिटेस्ट के लिए वापस से 370, 374, 5 के लेवल्स के आसपास आए, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी स्टॉक में बन सकती है। या फिर स्टॉक इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दे और वापस से फिर इधर स्टॉक रिटेस्ट की तरफ आए, तब हम यहाँ पर स्टॉक को वापस पिकअप कर सकते। तो या तो इसके बाद ऊपर इसके रिटेस्ट पर या तो इसके रिटेस्ट पर, ये दो ऐसे एरिया रहेंगे जहां पे लो रिस्क रहेगा। ओके, सो स्टॉक को आपके रिडार में रख सकते हैं। साथ ही में एक और आईपीओ है जो अभी चल रहा है, वो है HMA एग्रो इंडस्ट्रीज आईपीओ, जिसको आज सब्सक्रिप्शन अराउंड 25% तक का सब्सक्रिप्शन मिला है। देखिए एग्रो से यहाँ पर आप फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स मत समझिएगा। हल्का सा यहाँ पे समझ नहीं आता कंपनी करती क्या है। तो अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो कंपनी यहाँ मीट एक्सपोर्ट करती है। का जो ये आईपीओ है, दिस इज मेजरली ऑफर फॉर सेल। प्राइस बैंड जो है अराउंड 555 से 585 रुपीज का है। कंपनी 480 करोड़ रुपीज ओवरऑल रेस करना चाह रही है। अब देखिए 480 करोड़ जो रुपीज है ना, ये ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है वो ही मेजॉरिटी स्टेक सेल कर रहे हैं, इसमें से 330 करोड़ का उस पर्पस के लिए, और जो 150 करोड़ है वो कंपनी के पास कहीं ना कहीं जाएगा। ये एक ऐसी कंपनी होने वाली है जो बफेलो मीट एक्सपोर्टर्स की पहली कंपनी होगी स्टॉक एक्सचेंजेस पे। इनका जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है वो बेसिकली सिर्फ 3 नेशन में जाता है, मेजरली इजिप्ट में, वियतनाम में और मलेशिया में। सो यहाँ पर एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस है। फॉरेन करेंसी का नेगेटिव इम्पैक्ट्स कभी भी पड़ सकते हैं। और मीट इटसेल्फ जो होता है ना, वो एक रेगुलेटरी कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है कभी भी, क्योंकि अगर छोटा सा भी कुछ नॉन कंप्लायंस आया कहीं से भी तो वहां पे एक बड़ा इशू हो सकता है। एक लो मार्जिन बिजनेस है तो इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है यहाँ पर कंपनी के आईपीओ से, और इसीलिए हमने आज जो सब्सक्रिप्शन भी देखा वो काफी स्मॉल सब्सक्रिप्शन रहा, सिर्फ 25% का। नो डाउट देखते हैं एट द एंड ऑफ दिस आईपीओ कितना सब्सक्राइब हो जाता है कंपनी अराउंड। ओके, और अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो सिर्फ 5% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए और सब्सक्रिप्शंस का ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरीके से फ्लो हो रहा है, और फिर हमें इस HMA एग्रो इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो ये रहा आज का कंप्लीट मार्केट एनालिसिस और हमने काफी सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करा। अगर आपको इस तरीके के वीडियोस रोज चाहिए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। हाँ, हमने पहले भी ऐसे डेली मार्केट अपडेट्स के वीडियो बनाए थे, बट किसी ना किसी वजह से वो रुक गए थे, और इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ये तरीके के वीडियोस रोज बना पाऊं। अगर आपका सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहा तो जरूर एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है रोज आपके सामने आने के लिए। इसलिए कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस तरीके के वीडियोस रोज हेल्पफुल होते हैं या नहीं। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ये देवांग महेश्वरी।